राधे 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 भाई। हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है भाइयों? सब बढ़िया? हाल चाल मस्त ज़बरदस्त। देखो, मेरी बात ध्यान सुनो भाई, है ना। मैं आपको साफ साफ बताऊँ ना, स्टेबिलिटी ऑफ डाइइन, स्टेबिलिटी ऑफ डाइइन का पॉइंट है ना, वो अपन ने डिस्कस कर लिया था इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। समझ गए भाई? तो ध्यान सुनो, ठीक है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में किया था ये अपन ने, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ डाइन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ध्यान सुनो, इसका आगे कहानी बता रहा हूँ। मतलब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ना, एप्लीकेशन नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जैसे प्लस आई माइनस आई, है ना, वो इंडक्टिव इफेक्ट जिसे बोलते हैं अपन, ठीक है। मेसोमेरिक रेजोनेंस हाइपरकॉन्ड्रिया, ये सब होता है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इन सब का एप्लीकेशन, तो ये फिफ्थ एप्लीकेशन है। ऐसे अपन ने 4 और पढ़ ली इससे पहले वाले लेक्चर में, तो आप जाओ और जाकर देख लें, ठीक है। अब सुनो, इसके बाद का जो एप्लीकेशन है ना, इसके बाद का एप्लीकेशन अब उसको डिस्कस करने जा रहे हैं भाई, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। ध्यान से सुन लें, ठीक है ना। अगला पॉइंट है जो है हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो मैं बता देता हूँ हीट ऑफ हाइड्रेशन में क्या करना है, अगला पॉइंट है इसका, ठीक है। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, ठीक है ना। ध्यान दो ना भाई, ठीक है। तो देखो, सुनो ना भाई, ठीक है ना। आगे कहानी ना वो सुनो भाई, ठीक है ना। तो बता रहा हूँ ना, ठीक है, जो हो चुका है, ठीक है। अब इसके आगे कहानी सुनो, ध्यान देना, ठीक है ना। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है। तो 6 पॉइंट है, देखो ध्यान से, ठीक है। वो क्या है, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब ध्यान दे लें, ठीक है ना। तो भाई इसमें क्या करना है, देखो पहला पॉइंट, एज, इसमें ये पॉइंट है जिसको याद रखना है। एज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीज, जितने ज़्यादा हमारे पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है ना भाई, है ना। ध्यान दो, उतनी हमारी क्या होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, ठीक है ना। इसको थर्मोकेमिस्ट्री में और डिस्कस करते हैं बस, तो यहाँ भी ठीक है। पाई बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है भाई। अब देखो देखो, ठीक है। ध्यान दो ना भाई, ठीक है ना। ये पॉइंट से काम आएंगे, पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो जियो के अंदर बताया जाए तो सुन लो भाई, ठीक है ना। ध्यान दो, है ना। अब देखो भाई, देखो ध्यान दे रहा है ना भाई, ठीक है। अब ध्यान दो ना, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, जैसे बताऊँ बस, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, अगर 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 पाई बॉन्ड सेम हो जाए तो क्या करना है। इफ़ पाई बॉन्ड सेम, ये होगा इसलिए बता रहा हूँ, पहले ही बता के चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पाई बॉन्ड सेम हो जाएंगे तो आप क्या करना है, जो है ना आपकी स्टेबिलिटी ना, ध्यान दो, है ना। ध्यान दो, ठीक है। इफ़ पाई बॉन्ड अगर सेम हो जाए तो आपकी जो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा वो चीज़ हमारी स्टेबल होगी, जितनी ज़्यादा वो चीज़ हमारी स्टेबल होगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन इनवर्स प्रोपोर्शनल आएगा हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। समझ गए भाई? भाई कोई चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी उतनी कम ही तो होगी भाई। एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल तो क्या है भाई, स्टेबिलिटी, ठीक है ना। ठीक है, ये अपन करते हैं किसके अंदर, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है भाई। ये है तरीका ना भाई, तो ये होती है चीज़, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब ये तो सोच लोगे वैसे, ठीक है। अगर पाई बॉन्ड सेम है तो आपको फोकस करना है, जो है ना, आपको जो याद करना है ना, वो देखो क्या है। देखो ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, जैसे बता रहा हूँ वैसे, ठीक है ना। ठीक है, इधर देखना, ठीक है ना भाई। ध्यान दो, है ना। इधर, ठीक है। अब देखो ना भाई, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आप क्या देखना है, मतलब आप कुछ नहीं, आप खुद ही सोच लोगे जितना ज़्यादा भाई। देखो मेरी बात सुनो, ये देखो आप क्या कर सकते हो, ध्यान सुनो, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। खुद से सोच सकते हो, खुद से सोच सकते हो भाई। इधर ध्यान दो, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो ना ध्यान से, ठीक है ना।
देखो मेरी बात सुनो, क्या आप खुद से सोच सकते हो? जो बता रहा हूँ ना उसको सुनना ध्यान से, ठीक है? खुद से आप ये सोच सकते हो कि देखो है ना भाई, ध्यान दो, ठीक है? कि भाई ऑटोमेटिकली बात है, अगर पाई बॉन्ड जितने ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जितनी ज़्यादा होगी भाई, पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे, इसका मतलब क्या, उसको ब्रेक करना क्या होगा, ब्रेक करना उसको क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, उसको है ना हीट हीट क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। समझ गए भाई? ऐसी कहानी है। अब देखो, ठीक है? तो भाई ऐसे आप पाई बॉन्ड करें तो आप खुद सोच रहे हो, बस आपको याद रखना है कि पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड ज़्यादा है तो हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है? अब अगला जो चीज़ है वो क्या होगा, अब ध्यान से सुनो, ठीक है ना भाई? फिर अगर पाई बॉन्ड सेम है, याद रखना भाई, ये आपको याद, फिर आपको क्या याद रखना पड़ेगा, पाई सेम। तो फिर आपको फोकस करना है भाई, कोई भी चीज़ स्टेबल होती है, जितनी ज़्यादा चीज़ आपकी स्टेबल होगी उसकी उतनी ही कम एनर्जी होगी, उसको उतना ही कम हीट देना पड़ता है। और ये चीज़ भाई अगर नहीं सोच पाते तो इसको याद कर लें, ठीक है? अगर जो नहीं सोच पाते इसको याद कर लें, ठीक है? तो पाई सेम तो स्टेबल पर फोकस करना। तो ट्रिक क्या है, देखो सुनो 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 सुनो, ध्यान सुनो, ठीक है? ट्रिक ये है, पी से पाई बॉन्ड, अगर पी से पाई बॉन्ड को चेक करो, बट ऑब्वियस है अगर पाई बॉन्ड अगर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा भाई सेम आ जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, देखो ध्यान दो ना। फिर ऐसे अपन क्या किस पे जाएंगे, स्टेबिलिटी पे, ठीक है? स्टेबिलिटी पे, ठीक है? तो पाई बॉन्ड सेम तो अपन किस पे चले जाएंगे भाई, स्टेबिलिटी के ऊपर। ध्यान दीजिए, समझ गए भाई? तो ध्यान दे लें, ठीक है ना भाई? इधर देखो है ना, तो भाई पी एस से याद रख लें, ठीक है? पाई बॉन्ड जितने, पाई बॉन्ड पे जाओ पहले, पाई बॉन्ड सबसे पहले आप पाई बॉन्ड के ऊपर जाओगे तो पाई बॉन्ड के ऊपर ऑटोमेटिक सोच लोगे हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है भाई, है ना? अगर पाई बॉन्ड सेम तो स्टेबिलिटी, ध्यान दो भाई, ठीक है ना? अगर पाई बॉन्ड सेम है, याद रखना भाई, पाई बॉन्ड सेम है तो ही जाना स्टेबिलिटी, ठीक है? तो स्टेबिलिटी ज़्यादा तो हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम, ठीक है भाई? समझ गए भाई? क्लियर बात? क्लियर है ना भाई? समझे या फिर नहीं समझे? समझ तो गए ना? स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही कम हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी। अगर जिसको भाई दिक्कत है ना, तो भाई ये उस चीज़ को सोच सकता है भाई, ठीक है? तो मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है ना भाई, है ना? देखो जैसे बताऊँ वैसे सोच, ठीक है? अब इधर देखो, ठीक है ना भाई? देखो है ना भाई, ठीक है? जो बता रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है? देखो, तो पी एस से याद रख लें, ठीक है? और दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना भाई? पी एस से याद रख लें, ठीक है? तो याद कर लें, ठीक है? पाई बॉन्ड जितने ज़्यादा, वो पाई बॉन्ड जितने ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन उतनी ज़्यादा, पाई बॉन्ड से मांगो तो स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा उतनी ही कम हमारी क्या होगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी, ठीक है? तो पी एस से याद कर लो ना भाई। अब देखो, ठीक है ना? अब ध्यान दो ना, अब देखो, ठीक है ना? इधर देखो है ना, अब ध्यान दो है ना, ठीक है? इधर देखो, देखो देखो भाई, है ना? ध्यान से, ठीक है ना? आगे कहानी, अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ठीक है? ट्रिक नंबर 2, ठीक है ना? देखो ना ध्यान से, है ना भाई? ये ट्रिक नंबर 2 है ना भाई? एच आई एज हिज heat of hydrogenation is inversely proportional stability। इनवर्स प्रोपोर्शन समझते हो ना? मतलब इनवर्स रिलेशन है, स्टेबिलिटी बोले इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन, डेल्टा ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, घटेगा। समझ गए भाई? ये है इसका मतलब, ठीक है ना भाई? क्लियर बात? ले लेना भाई स्क्रीनशॉट, ये तरीका हिज, इससे याद कर लो, ठीक है ना भाई, है ना? समझ गए?
तो बस हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गया है, ठीक है। ये है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है ना भाई। अब देखो ना भाई, और ध्यान दो ना भाई, ठीक है। इधर देखो, अब इधर देखो, इधर देखो, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें एक एक छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बस इतना ध्यान रखो, आप हर क्वेश्चन कर लोगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये याद रख लेना बस इसमें एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। जो हमारा एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड होते हैं ना, एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड, ध्यान रखना, एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड हमेशा ध्यान रखना इज़ मोर स्टेबल। अभी बता रहा हूँ इसका मतलब क्या, आप चिंता मत करो, मोर स्टेबल देन एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड इज़ मोर स्टेबल देन, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक पाई बॉन्ड 4, 5 और 6 मेंबर के लिए ये वाली कहानी जो हमारी, ठीक है। ठीक है भाई, समझ गए। अब देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो ना, जैसे बताऊँ वैसे, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, ठीक है ना, ध्यान दो ना भाई, ठीक है। अब इधर देखो, ठीक है ना। अब देखो, ये रहा एग्जांपल, ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है ना। एंडो का मतलब है और एक्सो का मतलब क्या है, अब देखो, ठीक है। देखो 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 देखो, ध्यान दो भाई, ध्यान दो। एंडो का मतलब है अंदर, अंदर ऑफ साइक्लिक रिंग। एक्सो का मतलब है, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ठीक है ना, बाहर। अंदर ऑफ, अरे ये साइक्लिक रिंग लिखा है, साइक्लिक रिंग, ठीक है, साइक्लिक रिंग, ठीक है। देखो ध्यान से ना भाई, ठीक है। बात समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है। अब देखो, देखते रहो ध्यान से, है ना, समझ में आए भाई, ठीक है। एंडो का मतलब है अंदर और एक्सो का मतलब है बाहर, ठीक है। और ये 5 से 6 मेंबर के अंदर जनरली, ठीक है। और वैसे तो आप सब में लगाते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। बट एंडो और एक्सो, ठीक है, एंडो और एक्सो की बात बताऊँ, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है, तो बट ऑब्वियस है एंडो का मतलब अंदर होता है, इसका मतलब बाहर होता है। तो देखो ये लाइन है ना, ये लाइन को आप बस इसको मतलब याद रखो, एंडो का मतलब अंदर है और एक्सो का मतलब बाहर है, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को भाई याद रखना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंडो का मतलब अंदर है, एक्सो का मतलब, खुद सोचो भाई, कोई चीज़ अंदर है, तुम खुद सोचो को अंदर ज़्यादा स्टेबल होगा फिर बाहर, तो अंदर हमेशा था ना, अंदर इज स्टेबल, क्या होगा, अंदर ज़्यादा स्टेबल है देन बाहर, समझ गए भाई। तो ये होता है हमारी जो कहानी वो, ठीक है, ठीक है, क्लियर बात, अंदर स्टेबल ज़्यादा देन बाहर, ठीक है। अब सुनो ध्यान से ना भाई, ठीक है। तो ये होता भी है और वैसे भी सोच सकते हो, यही ट्रिक है हमारी, समझ गए, जिससे आप सोच सकते हो इसको। अब देखो सुनो, अब अंदर अगर हमारा ज़्यादा स्टेबल है देन बाहर, तो अपन क्या करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये रहा हमारा एग्जाम्पल, ये देख लो ना, ये क्या है इसकी, देखो इधर देखो, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये सेकंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हटाओ, ये तो मैं साइन है लगा, ठीक है। तो देखो भाई, स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी भाई, समझदार हो, ये अंदर वाला तो 1 इज़ ग्रेटर देन 2, तो डेल्टा ऑफ हाइड्रोजन कैसे आएगा, डेल्टा ऑफ हाइड्रोजन कैसे आएगा, 1 इज़ लेसर देन 2, ठीक है। क्योंकि याद रखना, इसमें आप चेक कर लो भाई, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो फर्स्ट चेक करेंगे अपन, क्या फर्स्ट क्या चेक करेंगे, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड सेम है ना, एज पाई बॉन्ड सेम, ठीक है। तो भाई पाई बॉन्ड सेम आ रहे हैं ना, इसलिए पाई बॉन्ड सेम, तो इसलिए अपन ने क्या फर्स्ट पाई बॉन्ड चेक करेंगे, पाई बॉन्ड सेम है, इसलिए अपन इस पे गए हैं, समझ रहे भाई, क्लियर। तो ले लो स्क्रीनशॉट, और ये एग्जांपल हमारा हो गया है 6 साल, ठीक है। अब देखो देखो देखो, ध्यान दो ना, ध्यान दे लें, ठीक है ना, समझ तो गए ना भाई, ठीक है ना। अब देखो भाई, है ना, और कहानी सुनो आगे की, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है, ध्यान देना है ना, अब है ना। अब देखो सुनो सुनो सुनो, ठीक है। देखो एक एक्सेप्शन और है भाई इसमें, जो बता देता हूँ मैं, ठीक है। एक एक्सेप्शन और है जो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कभी भी ज़िंदगी में भी ऐसा एग्जांपल मिले, देखो दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से ना, ये देखो,
देखो है ना, एग्जांपल बता रहा हूँ कौन सा कैसे मिले एग्जांपल, ठीक है। तो ये देखो, देख लो, ये 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 ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है इसमें? सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है। स्टेबल सबसे ज़्यादा इन तीनों में ये है ना। क्यों है? क्योंकि समझदार हो, एरोमेटिक है। एरोमेटिक है भाई, एरोमेटिक से अपन स्टेबिलिटी देखते हैं, किसकी देखते हैं? कोई भी जो कंपाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब एरोमेटिक का सबसे ज़्यादा स्टेबल है, पाई बॉन्ड इसमें सबसे ज़्यादा है। अब इसमें है ना, अपन ना हीट ऑफ हाइड्रोजन का ऑर्डर लिखो। हीट ऑफ हाइड्रोजन का अगर उसमें ऑर्डर लिखेंगे तो क्या आएगा? अब देखो सुनो, जो अपन सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट ये करते हैं कि भाई थर्ड सबसे ज़्यादा आना चाहिए, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि भाई पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। बात क्लियर है ना? इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 3 पाई बॉन्ड है, तो इस तरीके से पाई बॉन्ड है इसमें, ठीक है। बट असलियत क्या है? असलियत ये देखो, बट जो रियलिटी होती है ना, रियलिटी ये नहीं होती है। रियलिटी होती है हमारी क्या? रियलिटी होती है हमारे, देखो सबसे ज़्यादा होता है फर्स्ट, फिर जो है ना ये सेकंड है ना, ये इससे आगे चला जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जंप हो जाता है, तो ठीक है। देन फर्स्ट, देन थर्ड, उससे ज़्यादा फिर सेकंड। ये आती है हमारी रियलिटी, ठीक है। ये होता है हमारा आंसर, और जिसको भाई आपको याद रखना है भाई, ये क्या है भाई, इसका है ना एक्सेप्शन है, ठीक है। ये रियलिटी होती है, ये होती है रियल चीज़, और ये जो अपन सोचते हैं वो, ठीक है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं फिर लिख देता हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, देखो सुनो सुनो सुनो, बता रहा हूँ कैसे सोचोगे। 2 3 1, मतलब क्या है, क्या है इसका आंसर? देखो आपने उसका पढ़ा है ना, देखो मैंने आपको बताया था, याद हो, 23 10 21 30, ये होता है अपने इथाइल की क्या बेसिक स्ट्रेंथ, और ये होता है मिथाइल की बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ये होते हैं इथाइल की और ये होते हैं मिथाइल की, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसको याद रखो 2 3 1 से, 2 3 1 से याद रखो, ठीक है। तो जैसे इसमें याद रखा था, ऐसे इसको ऐसे याद रखो। 2 सबसे ज़्यादा, फिर 3 सबसे ज़्यादा, फिर 1, क्या ये पाई बॉन्ड से, ठीक है। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड किस में? इन किस में? ये वाली 6 मेंबर के रिंग इसमें, ठीक है। समझ गए? ऐसे याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना, ये इसकी ट्रिक हो गई इसमें, ठीक है। तो ये रियलिटी है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो भाई, है ना। अब जैसे मैं बताऊँ उसको वैसे सब सोचो, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया, ठीक है। इसके बाद अगले लेक्चर में अपन देखेंगे हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन खत्म हो गया है भाई। अगर 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 सब कुछ करा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छूट रहा है, ठीक है। हर एक चीज़ कवर है, ठीक है, ठीक है। फिर है ना अगले लेक्चर में देखेंगे अपन क्या, हीट ऑफ कंबशन ठीक है भाई। अगले लेक्चर में हीट ऑफ कंबशन देखेंगे, ठीक है भाई। राधे 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 राधे, है ना भाई। ध्यान रखना और अच्छे से कर दे रहे हो, सब्सक्राइब का देख लेना अगर लगे तो, ठीक है, ठीक है। अगले लेक्चर में देखेंगे भाई, ठीक है, हीट ऑफ कंबशन।